आपको ये कब क्लिक किया कि आपको एक्टर ही बनना है? मुझे एक अंदर से एक मिस्ट्री सी थी मेरे अंदर कि ये क्राफ्ट है क्या, ये लोग करते क्या हैं, ये होता कैसे? आई मीन हाउ डज इट हैपन यार, ये कैसे मतलब एक आदमी जाके ट्रांसफॉर्म कर जाता है। जब आपने ये न्यूज़ ब्रेक की अपने परिवार में कि मुझे एक्टर ही बनना है। न्यूज़ ब्रेक कभी नहीं करनी चाहिए, हाँ। इट शुड ऑलवेज बी स्लो पॉइजन। आपने रॉकेट बॉयज़ की, उसमें आपका जो किरदार था वो बहुत शांत, ठहराव। साइलेंट और स्टिल रहने में बहुत फर्क है। आप बैकग्राउंड में हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपने डायलॉग की वेट कर रहे हैं, आपके माइंड में डायलॉग चलते जा रहे हैं, आप बस बोल नहीं रहे उन्हें। जब आपने ये देखा स्क्रिप्ट पाताल लोक की और आपको लगा कि यही रोल है मेरे लिए। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी आई वाज लाइक यार ये तो मतलब दिस इज व्हाट इज दिस। अच्छा, आपके पेरेंट्स ने जब आपको पहली बार देखा था स्क्रीन पे एज एन एक्टर, थिएटर की नहीं, मैं स्क्रीन की बात कर रही हूँ, तो उनका रिएक्शन कैसा था? नमस्कार, मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा। अमेज़न प्राइम पर एक वेब सीरीज़ आई है अधूरा नाम से, हॉरर थ्रिलर सीरीज़ है। उसमें अधिराज का किरदार निभाया है इशफाक सिंह ने, और आज इशफाक सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे लल्लन टॉप बातचीत हम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है इशफाक आपका लल्लन टॉप। शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के आपका ब्राइट और कलरफुल स्टूडियो देख के। बहुत बार देखा है टीवी पे, तो फोन पे रादर, बट फाइनली फील्स रियली गुड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। देखते हैं आप लल्लन टॉप ऑफ वैसे कोर्स, कभी कभी? कौन नहीं देखता, लल्लन टॉप रॉक्स। या इट डज। तो इशफाक, आपने दानुश के साथ काम किया, करीना के साथ किया, फिर आपने रणबीर कपूर के साथ, दीपिका के साथ काम किया। ये जो सारे आपके कैरेक्टर्स थे वो सारे ऐसे ब्लिंक एंड मिस वाले कैरेक्टर थे। फिर आता है पाताल लोक और रॉकेट बॉयज़, जिसने आपके एक्टिंग को जो है एक नया आयाम दिया, या फिर आपकी एक्टिंग लोग इसके बारे में बात करने लगे। तो ये जो टाइम फेज़ था जब आप छोटे छोटे रोल्स कर रहे थे, उस दौरान आप थिएटर भी कर रहे थे, आप आर्किटेक्ट भी थे, वो टाइम कैसा था? वो जर्नी के बारे में बताइए। यार आप और रिलेट करोगे बिकॉज हमारा अस्मिता का कनेक्शन है, सो थिएटर ग्रुप। आई थिंक उस टाइम यू नो व्हाट दैट सेंस वाज, जब हम थिएटर में होते थे आपको वहाँ एक अलग ही पैशन होता था हर एक इंसान में, कोई मैं अलग नहीं था। आई थिंक मेरा जो एक था मेरे अंदर पैशन, वहाँ जाके और वो बढ़ गया और फ्यूल हुआ, बिकॉज वहाँ पे आपको एक लाइन बोलने के लिए भी फाइट भी करनी पड़ती थी, और फिर जब आपको मौका मिलता था तो यू फेल्ट लाइक यू ऑन क्लाउड नाइन, कि आप सातवें उसमें सेवन्थ हेवन में, और बहुत अच्छा लगता था। बट एंड सिमिलरली फ्रॉम दैट वन लाइन फ्रॉम कोर, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग ऑन स्टेज, टू दैट गेटिंग स्मॉल पार्ट एंड देन गेटिंग अ मेन पार्ट, वो जो ग्रेजुअल जर्नी थी, कहीं ना कहीं मुझे शुरू से उसी में विश्वास था। मुझे लगता था कि यही सही तरीका है, और अगर ये मैं कर पाऊँ, और हर एक स्टेप पे मुझे लग रहा था कि हाँ मेरी एक तरह से ग्रोथ हो रही है। आप अगर इन सब ब्लिंक एंड मिस पार्ट्स की बात करें तो पहले वो शुरू एक मोन्टाज से हुआ था, फिर एक सीन पे गया, फिर 4 सीन, देन टू प्राइमरी रोल, एंड देन फाइनली टू पाताल लोक एंड रॉकेट बॉयज। नाउ ऑफ कोर्स दीज ऑल आई एम हेडलाइनिंग अ लॉट ऑफ फिल्म्स एंड शोज। सो कुछ ऐसे रोल मॉडल्स थे, और कुछ स्टेज का जो अदब होता है वो यही होता है कि आपको सिखाया जाता है कि आप जो चीज़ टाइम से, समय के साथ आराम से आती है, वो हमेशा आपके साथ रहती है, एज अपोज टू बीइंग लाइक गेटिंग दैट 5 minutes or 5 seconds फेम। तो आपने जैसे मैंने जब थिएटर की शुरुआत की थी, तो हम शुरुआत में क्या करते थे, ऐसे मंडी हाउस में अगर प्ले होता तो जाके हम पैम्पलेट बांटते थे कि हमारा प्ले है, देखने आइएगा। फिर हम नुक्कड़ करते थे, फिर धीरे धीरे आपको स्टेज मिलता है। तो आपका ये जो प्रोसेस रहा, आपको किसी टाइम, मतलब आपको ये कब क्लिक किया कि आपको एक्टर ही बनना है? और उसके बाद जब आपने थिएटर किया, फिर आपने सिनेमा की तरफ कदम अपने आगे बढ़ाए, कब आपको ये लगा कि नहीं, अब एक्टिंग ही है जो मुझे अपना प्रोफेशन बनाना है? क्योंकि आप बिजनेस फैमिली से हैं, सब आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड ऑल। फिर कैसे? मुझे तो शुरू से ही एक अंदर एक डिज़ायर था, आई थिंक एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। बहुत छोटा था, बट लेकिन और मुझे स्टेज पे जाना स्कूल पे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। आई थिंक एक हेजिटेशन थी, ये सोच के कि वो खुद को भी इतना अपने पे विश्वास नहीं था, ये नहीं पता था कि यार मुझे सिर्फ इसका जो ग्लैमर कोशेंट है वो अच्छा लगता है, या फिर जेन्युइन इंटरेस्ट है। आई ऑलवेज न्यू दैट देयर इज़ अ जेन्युइन इंटरेस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं आप
जब एक आई थिंक एक बाहर की दुनिया से आते हो, जब आपका फिल्म लाइन से, मीडिया एंटरटेनमेंट से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो देयर अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट। तो अब कैसे जाके किसी को बोलो कि मैं ये करना चाहता हूँ? आफ्टर ऑल इट इज़ अ डिसीजन दैट यू कांट जस्ट टेक ऑन योर ओन। जब आप छोटे होते हो, योर फैमिली इज़ फंडिंग योर एजुकेशन एंड सो मेनी थिंग्स, दे हैव एक्सपेक्टेशंस। तो मैं उसको सप्रेस करता गया काफ़ी सालों तक। मैंने सोचा अभी कर लूँगा स्कूल के बाद, फिर चलो कॉलेज के बाद। मुझे आर्किटेक्चर में भी बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट था, बिकॉज आई वॉज अ कीन फाइन आर्ट स्टूडेंट। तो एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड एंड रियली लुक अप टू माई फादर्स वर्क। तो मुझे ये था कि ये तो मुझे करना ही है। एंड आई थॉट मैं लेकिन कॉलेज के बाद एक ऐसा मोमेंट आया जब मैं कुछ फिल्म्स देख रहा था, उस माइंडसेट में था। मैंने कहा यार इट्स नाउ और नेवर, अब तो मुझे सीरियसली इसके तरफ काम करना ही करना है। और सबसे ज़्यादा मुझे जो इंट्रीग था, एक स्टार मूवी एक्टर और फेमस होने के साथ साथ मुझे एक अंदर से एक मिस्ट्री सी थी मेरे अंदर कि ये क्राफ्ट है क्या, ये लोग करते क्या हैं, ये होता कैसे? आई मीन हाउ डज इट हैपन यार, ये कैसे मतलब एक आदमी जाके ट्रांसफॉर्म कर जाता है। वो मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रीग करता था। और फिर मुझे, और वो जो सारी आप डिफ़िकल्टीज़ की बात कर रहे हो कि छोटा पार्ट और स्ट्रगल और वो सब, जब आपके सामने वो चीज़ें, वो दरवाजे खुल रहे होते हैं, वो पोर्टल्स खुल रहे होते हैं, तो आप बस उस नशे में होते हो। मैं इट वाज अ हाई फॉर मी ऑल थ्रू आउट स्टेज एंड इवन व्हेन आई वाज गोइंग एंड डूइंग स्मॉल पार्ट्स ऑन इन मूवीज लाइक रांझना और तमाशा, आई वाज इंट्रीग्ड, आई वाज लाइक वाओ दिस इज सो मैजिकल। तो कभी वो ऐसा, उस चीज़ ने कभी मुझे बॉदर किया ही नहीं कि मैं कैसे जा रहा हूँ, बस से जा रहा हूँ, ट्रेन से जा रहा हूँ, मुश्किल हो रही है पहुँचने में, मनी, आई एम नॉट गेटिंग इनफ मनी एंड ऑल दोज थिंग्स नेवर बॉदर बिकॉज आई वाज कॉन्स्टेंटली इन अ ट्रांस। वो एक अलग दुनिया, अलग खुशी देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप थिएटर कर रहे थे उसी दौरान रांझना आपने की, मतलब अस्मिता के काफ़ी एक्टर्स उसमें थे, तो वो कैसे आप तक पहुंचा, कैसे, हाउ डिड यू लैंड अप टू दैट रोल? So Anandel Rai had got Sonam Kapoor to Asmita so that she gets used to this, understand street theatre and all these things for Ranjana. तो उस प्रोसेस में उन्होंने कुछ कास्टिंग की थी अस्मिता में से, बिकॉज शी वॉज डूइंग अ वर्कशॉप विद अस। सो वहाँ से इट जस्ट हैपेंड एंड या इट वाज वेरी ऑर्गेनिक। इट वाजंट लाइक कि मैं किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास गया, विच वॉज एक्चुअली जो तरीके से अलीगढ़ के साथ हुआ था, बिकॉज आई वेंट टू मुकेश छाबड़ा's ऑफिस, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड उन्होंने फिर मुझे कास्ट करना शुरू किया। सो जो सही मायने में मेरी जो शुरुआत हुई, अगर मैं प्रॉपर वो जो एक कास्टिंग डायरेक्टर्स का सर्किट है या जो प्रॉपर कास्टिंग का एक सिस्टम होता है, वो अलीगढ़ से हुई थी, which was 2 years later after Ranjana. तो कैसा होता है कास्टिंग का प्रोसेस? ऑब्वियसली कई बार हमें रिजेक्शंस झेलने पड़ते हैं, कई बार ये होता है कि हमें लगता है कि यार मैंने तो अपना बेस्ट शॉट दे दिया है, मेरा तो हो ही जाना है, मैं इस बार तो कंफर्म है, लेकिन देन यू डोंट गेट सेलेक्टेड। वो कैसा टाइम होता है, कैसे उससे डील करता है एक एक्टर? That's the name of the game. कई बार नहीं, हर बार हर बार, not even every other. So I'll tell you the success rate, and I used to give it a lot. मतलब मैं पूरी जान लगा देता था ऑडिशन में। फिर आई वुड से द कन्वर्जन रेट इन माई हेड इज कम ज़्यादा हो सकता है, बट आई थिंक 1 out of 10 times, 9 out of 10 I'd get rejected. So मतलब वो so the key is that you keep auditioning, keep going out. कुछ आप मिस कर रहे होगे कुछ, and it's not always about performance, it's so many times it's about the look, the physical aspects of it, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कई बार परफॉर्मेंस भी होती है, यू आर डूइंग योर थिंग, लेकिन डायरेक्टर वांट समथिंग एल्स, सम अदर परफॉर्मेंस। इट्स नॉट ऑलवेज द मोस्ट रियलिस्टिक, समटाइम्स ही वांट्स अ स्टाइलाइज्ड परफॉर्मेंस। तो वो भी एक थोड़ा मतलब अपनी चमड़ी और बुद्धि थोड़ी मतलब वो थिक करनी पड़ती है कि आपको इन चीज़ों से रिजेक्शन से ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो जब आपने अपनी फैमिली में पहली बार ये बोला कि आपको ये फुल टाइम, क्योंकि आप पहले वीकेंड्स पे थिएटर करते थे, फिर आप फुल टाइम थिएटर करने लगे, फिर जब आपने ये न्यूज़ ब्रेक की अपने परिवार में कि मुझे एक्टर ही बनना है, तो क्या रिएक्शन था? ये तो मैं एडवाइस सबको दूंगा जो भी अगर करना भी चाहता है, ये जो न्यूज़ ब्रेक कभी नहीं करनी चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी स्लो पॉइजन। सो मैंने पहले तो किसी को बताया नहीं। जो पहला हम जो वीकेंड वर्कशॉप करते थे उसकी जो एक प्रोडक्शन होती थी, तो उसमें मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया
तो मेरी मदर को आइडिया था कि मैं कुछ कर रहा हूँ वीकेंड वर्कशॉप्स, लेकिन मेरे फादर को कोई आइडिया नहीं था। और वो अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि एंड ऑल्सो इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन, तो उन्होंने उसे एक ओपन माइंड से आगे देखा एंड ही वाज वेरी हैप्पी। बोले चलो अच्छा है, इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ हॉबी और अ पैशन। बट ग्रेजुअली फिर आई बिकेम अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, स्टार्ट टूरिंग, डूइंग मेन प्लेज, एंड फिर फिल्म में कास्टिंग होने लगी। तो एक 5-6 साल का प्रोसेस था। उसके बाद जाके मैंने कहा कि अब मुझे यही करना है, विच वॉज अराउंड आई थिंक बिफोर वीरे दी वेडिंग, एंड आफ्टर वीरे इट वॉजंट अंटिल पाताल लोक दैट आई completely switched because I didn't have regular work and mostly I was based in Delhi. पाताल लोक से पहले मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था, और शिफ्ट होने के 2-3 महीने बाद ही आई गॉट कास्ट इन पाताल लोक, which was quite amazing. I mean, तो जब पाताल लोक की स्क्रिप्ट आपने देखी, क्योंकि जब आप थिएटर कर रहे थे तो उस टाइम पर मोटेराम का सत्याग्रह, अंबेडकर, कोर्ट मार्शल, ये सारे प्लेज आपने किए। ब्रेक, स्टाइनबेक, कितने 25, आई हैव डन ओवर 25 प्लेज यार। हाँ, तो And जब प्लस स्ट्रीट प्लेज, हाँ करेक्ट, तो जब आपने ये देखा स्क्रिप्ट पाताल लोक की और आपको लगा कि यही रोल है मेरे लिए, यही बना है, क्योंकि अस्मिता जनरली सोशो पॉलिटिकल थिएटर्स करता ही है और आप उसका हमेशा से ट्रू हिस्सा ट्रू, रहे। यू आर द फर्स्ट वन टू अंडरस्टैंड माय फीलिंग एग्जैक्टली। वो एक सेंटिमेंट था, मुझे लगा ये राइटिंग अपने मतलब की, लेकिन वो जब तक मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी ना, ऑडिशन में आपको बहुत ज़्यादा आप गेज नहीं कर सकते। 2 सीन्स थे ऑडिशन में, एक वो जब वो कबीर वो हो रहा होता है, टॉर्चर हो रहा होता है, इंटरोगेट हो रहा होता है, वो वाला सीन, एंड जो स्कूल में हाथीराम को आके सपोर्ट करता है प्रिंसिपल के सामने। 2 सीन्स थे, और बहुत ज़्यादा मैं गेज नहीं कर पाया था बिकॉज आई वॉज अवेयर ऑफ सुदीप शर्मा, जयदीप एंड द मेकर्स, एंड किस तरह के काम वो कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, आई वाज लाइक यार ये तो मतलब दिस इज़ व्हाट इज़ दिस, मतलब ऐसा तो मैंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। इट इज़ सो गुड, इट वॉज नॉट जस्ट द लाइन्स, नॉट जस्ट द प्लॉट, लेकिन उसकी जो उन्होंने उसमें सबटेक्स्ट जो लिखा हुआ था, जो उसका बैकग्राउंड लिखा हुआ था, हर एक चीज़, इस तरह की डिटेलिंग किसी स्क्रिप्ट में बहुत कम होती है, देखने को मिलती है। आई मीन आई हैव रेड सो मेनी हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स आल्सो, उसमें भी नहीं होती। तो मुझे ये तो एक कॉन्फिडेंस था कि ये कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाएगा। आई वाज़न्ट श्योर दैट इट विल बिकम सच अ बिग कमर्शियल सक्सेस। मुझे हम सबको लगा था कि एक नीश क्रिटिकल अक्लेम इसे ज़रूर मिलेगा, बट आई नेवर इमेजिन्ड दैट इट विल बिकम सच अ पॉपुलर शो। अच्छा, जब एक फिल्म है सरफरोश, उसमें एक सीन है जिसमें जो पुलिस वाला है उसके हाथ से क्रिमिनल छूट जाता है, भाग जाता है, वो भी मुस्लिम है और जो क्रिमिनल भागता है वो भी मुस्लिम है। ऐसा ही एक सीन है पाताल लोक में भी। तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है दोनों सीन्स का सिमिलर होना, या वहाँ से कोई इंस्पिरेशन ली गई है? आई डोंट थिंक सो यार, इंस्पिरेशन मुझे नहीं लगता। वो बहुत, सुदीप इज़ अ वेरी ऑथेंटिक राइटर एंड ऑल द राइटर्स इन दैट रूम। आई डोंट नो, आई मीन अगर मैं राइटर होता और मैंने अगर इंस्पिरेशन ली भी होती तो भी मुझे नहीं लगता उतनी कोई बुरी बात है। अच्छी चीज़ों से सीखना चाहिए, करेक्ट, इंस्पायर होना चाहिए। बट मेरे से ऐसे कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि हाँ ये सरफरोश वाला रेफरेंस है, अच्छा, या कुछ वैसा है। ऑल्सो वो इतनी ऑर्गेनिकली उसमें से सिचुएशन, वो स्टोरी में से निकलता है वो सीक्वेंस, कि आपको कभी, आपने पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ सरफरोश इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। बट हाँ, आई डोंट थिंक सो। ओके। अच्छा, अनुष्का शर्मा मीटिंग्स का हिस्सा होती थी, जो क्रिएटिव मीटिंग्स होती थी, उन्होंने कोई क्रिएटिव इनपुट दिए इस दौरान की? Yeah, lots. She kept a very close sort of tab on everything, and of course she was one of the producers, and Karnesh Sharma was more hands-on, and the entire CSF is an amazing production house. और जिस तरह का content वो back कर रहे हैं, जो पहले भी उन्होंने बनाया और अब भी जो उनकी आप recent slate भी देखें, they've just come up with a show called Kohra, which is beautiful, which is amazing, and they've done amazing work here. One of the really progressive production houses, CSF, MA Entertainment, Roy Kapoor film. They're doing some amazing work. There are lots of, most of the productions are doing some really raising the bar. जब एक एक्टर थिएटर करता है और उसके बाद सिनेमा में जाता है तो कुछ चीज़ें अपने पास रखता है, कुछ चीज़ें पीछे छोड़ चलता है। आपने ऐसी क्या चीज़ें हैं जो थिएटर की अपने पास आज भी रखी हुई हैं, जिन्हें आप अपनी सिनेमा एक्टिंग में इस्तेमाल करते हैं? छोड़ा तो मैंने कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही, मैं
मैंने कभी उस चीज़ को नहीं माना। अगर आपने कभी मेरा प्ले देखा होगा, आपने देखा होगा अरविंद सर वो चिल्लाते हैं प्रोजेक्ट आई वाज ऑलवेज, बट आई डोंट यार, यू नो द थिंग इज दैट इफ यू एंड यू विल बी एबल टू अगेन रिलेट टू इट, जब हम स्ट्रीट प्ले कर रहे होते थे हमारे हाथ पैर, यू नो, वी यूज्ड टू बी लार्ज, आवर परफॉर्मेंसेस यूज्ड टू बी लार्ज व्हेन वी यूज्ड टू परफॉर्म इन लोक कला मंच, स्मॉल ऑडिटोरियम लाइक पृथ्वी साइज का, आप उसको कंटेन करते थे। आई रिमेंबर अरविंद सर वंस, यू नो, वी वर डूइंग, हम कहाँ एक प्ले कर रहे थे जो 500, बहुत ही ह्यूज ऑडियंस वो था। So there he told me, don't do too much internal acting, you know, project yourself. No one will be able to see your minute details. But he never told me when I used to do my solos. Solo, मैं आपने कभी वो सोलो देखा होगा जो हम लोग करते थे. I used to do a solo performance foyer में. अच्छा. It used to be an opening play for most of the plays. So it was a 10-minute solo. तो वहाँ पे मैं जैसे भी आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही होता था. It was very contained. You know, you always, even on stage, you adjust your performance based on the scale, based on आपकी audience कितनी दूर है and all those things. A show, cinema, I don't think is any different. The common thing that was for me was to build a character there, वो foundation, और चाहे आपका क्लोज शॉट है, चाहे दूर है, आप छोटे ऑडिटोरियम में कर रहे हो, बड़े ऑडिटोरियम में कर रहे हो, आप उस हिसाब से अपनी बॉडी यूज़ करते हो, उस हिसाब से आप यू नो यू काइंड ऑफ जो उसका एक वैल्व है वो आप ओपन करते हो ताकि उतनी इमोशन बाहर आए. सो माई प्रोसेस हैज़ बिन एग्जैक्टली द सेम, इट इज़ नॉट डिफरेंट एट ऑल. अच्छा, जब आप दिल्ली में थिएटर कर रहे थे, साथ में ऑडिशंस भी दे रहे थे, यहाँ पर आप एक थिएटर ग्रुप के लीड एक्टर्स में थे, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में हो सकता है कई बार आपको, या फिर दिल्ली में भी ऑडिशन देते हुए रिजेक्शन हो रहा हो, तो वो आता था मन में कभी? कभी नहीं आना चाहिए. आई थिंक इट्स नो बिग डील. यू आर नो वही, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट स्टेज समटाइम्स मेक्स यू बिलीव लाइक आप उस लुक, आई मीन इट्स लाइक आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, बाहर जाके आप, जब आपने अगर मान लीजिए जर्नलिज्म पढ़ा तो बाहर आके आप भी तो इंटर्न आपने कहीं ना कहीं किया होगा. यू माइट हैव बीन अ स्कूल, हाई स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर, बट व्हेन यू कम आउट टू द रियल वर्ल्ड, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड द गाय स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमरा इज द बॉस. ही नोज, ही कुड बी वो अपने जिंदगी का पहला ऑडिशन हो सकता है ले रहा हूँ, बट दैट रैपो, वी हैव टू डू दिस टुगेदर, इट्स अ टीम वर्क, एंड इफ इट्स नॉट वर्कड आउट इट्स नो बिग डील. आई थिंक इतना उसमें कभी उस चीज़ का कई बार दुख भी हुआ है, काफ़ी बार हुआ है, आज भी होता है अगर कुछ ना क्लिक करे, बट एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि यार इट हैज़ नॉट वर्कड आउट फॉर, इट्स नॉट पर्सनल. आपने रॉकेट बॉयज़ की, उसमें आपका जो किरदार था वो बहुत शांत, ठहराव, गंभीर, इस तरह का वो किरदार था. जब आपके पास डायलॉग्स होते हैं, बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं, तो आसान होता है अपनी बात जनता तक पहुंचाना, लेकिन जब आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से, सिर्फ एक्सप्रेशन से बातें पहुंचानी होती हैं, तो वो कितना मुश्किल होता है. आपने इस किरदार के लिए क्या तैयारियाँ की? ये तैयारियां तो बहुत सारी की थी, बहुत सारी ढेर सारी किताबें पढ़ी, लोगों से पढ़ा, इंटरनेट आर्टिकल्स, तमाम रीडिंग्स, रिहर्सल्स, उस पर बैठ के, आई मीन फाइनली आई थिंक जो मेन जो काम होता है वो आप स्क्रिप्ट पे बैठ के उसके साथ आप टेक्स्ट के साथ रहते हो, सोचते हो, लिखते हो कुछ यू नो उसे तरह तरह से करने की कोशिश करते हैं अलग अलग टाइम पे. बट जो आपने पहली बात, व्हाट वाज योर फर्स्ट थिंग, आई वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट. जब आपके पास डायलॉग में बॉडी लैंग्वेज. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. आपको याद होगा कि जो स्टेज में जो हम शुरुआत करते हैं, वही बात है कि आप हर स्टेज पे कितना सीख सकते हो. करेक्ट. और जब वो मैं छोटे पार्ट्स भी करता था ना, तो उसमें भी मैं कई बार डायलॉग नहीं होता था, आई वाज जस्ट स्टैंडिंग. बट साइलेंट और स्टिल रहने में बहुत फ़र्क है, मतलब डेड रहने में और स्टिल रहने में. आप जब स्टेज पे, मुझे वो मोमेंट्स बड़े अच्छे लगते थे जब मेरे पास डायलॉग नहीं होता था और आई कुड जस्ट बी क्वाइट. कुछ मूवमेंट होती है, अच्छा स्टेज में पॉसिबिलिटी ऐसा कैमरा नहीं है, आप हिल सकते हो, कुछ कर सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो. सो जब आप बैकग्राउंड में हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने डायलॉग की वेट कर रहे हैं, आपके माइंड में डायलॉग चलते जा रहे हैं, आप बस बोल नहीं रहे उन्हें, आप थॉट्स चल रहे हैं. तो मुझे वो साइलेंट वाले बिट्स बहुत पसंद हैं, क्योंकि मैं इनकी शुरू से एक्सरसाइज करते आ रहा हूँ अपने पहले शो से. जो मैंने अगर वीकेंड वर्कशॉप भी किया था, उसमें मुझे ये साइलेंट मोमेंट्स बड़े अच्छे लगे थे. मुझे लगा था यार ये तो मतलब जितना मैं पर्सनली एंजॉय कर रहा था वो मोमेंट्स, मुझे लगता था कि ये ऑडियंस भी एंजॉय कर रही होगी. एम्फी थिएटर में, IHC के एम्फी थिएटर में वो चल रहा है तो लोग देख भी रहे हैं आप क्या कर रहे हो.
सो ये चीज़ आई थिंक नाउ हेल्प्स मी अ लॉट. All those years of exercise, kind of staying when I'm not speaking, जब spotlight किसी और पे है तो आप उस टाइम क्या कर रहे हो. It just shows that between your two dialogues or your two scenes, you have been able to create a graph, a connect. कि आप बीच में आपको पता है कि क्या हो रहा था उन सीन्स के बीच में या उन लाइंस के बीच में, जब स्क्रिप्ट में जहाँ पे आपके लिए कोई लाइन नहीं है. अच्छा, जब आपने कोई किरदार निभाया होता है, जिसे आपने पर्दे पर जिया होता है और उस किरदार के आसपास कोई एक्टिविटी रियल लाइफ में हो रही होती है, तो क्या वो आपको कनेक्ट फील कराता है? जैसे अभी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई तो, और आपने एक साइंटिस्ट का किरदार निभाया, बहुत सारे साइंटिस्ट से उस दौरान मिले होंगे, तो हाउ वाज दैट फीलिंग? I wish I could. You know, अगर लॉकडाउन नहीं होता, I would have visited ISRO. I would have visited few institutes Dr. Sarabhai had set up. Definitely, fortunately, because हम मलिका मैम के ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करते थे. You also must have seen one of those plays. तो दर्पणा तो मैं जा चुका था उन सब से, तो मेरा परिचय था और फ़ोन पे बात होती रहती थी. बट ये बड़ा फ़नी है, मुझे सुबह सुबह मैसेजेस आने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस. और आई वाज लाइक यार क्या, मुझे पता भी नहीं था लॉन्च हुआ है. तो बाद में आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज सो स्वीट. आई मीन पीपल हैव टेकन दिस शो सो सीरियसली, और मेरे कैरेक्टर को उन्होंने इतना ज़्यादा, नाउ दे सी मी एज यू नो फॉरवर्डिंग द लेगेसी ऑफ डॉक्टर साराभाई. और उसमें फिर वो मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं आज ये हुआ है, ऐसा इवेंट हुआ है, और आपने जो इस कैरेक्टर को लोगों तक पहुंचाया उसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड ऑल. सो आई डोंट नो यार, इट्स अ सरियल एक्सपीरियंस. इट जस्ट शोज द पावर ऑफ सिनेमा, इट शोज द पावर ऑफ दैट राइटिंग. एंड yeah, I don't know what to say. I'm so grateful, so happy that people see it like this. It's like a blessing. Absolutely. Absolutely यार. आपने अलीगढ़ में काम किया, और अलीगढ़ के बारे में जब भी मनोज बाजपेयी बात करते हैं, वो कहते हैं कि उस किरदार ने उनके दिलो दिमाग में एक जगह बना ली थी, मेंटल टोल उनके ऊपर उस चीज़ का हो गया था कि वो उस किरदार में इतना घुस गए थे. वो सेट्स पर कैसे थे उन दिनों? कैसा आपका उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस रहा? बहुत क्या अच्छा. सीखा? He is one of my role models. I love him so much. and बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे. Even when I didn't know him, I would just, उनकी कहानियाँ, स्टेज की कहानियाँ सुन के, उनकी स्ट्रगल की, his work, his commitment, so many things. A lot of ways I see that journey, और उसी वो भी एक reason है, because I saw नसीर साहब, इरफान साहब, मनोज सर and such actors as role models, कि मुझे अपनी जर्नी बहुत अच्छी लगी थी. Because they'd also done small parts and sort of come to center stage under the spotlight. In Aligarh, बहुत सारी चीज़ें we used to learn on stage. It was pretty much my first experience. मैं कहूँगा मेरा एक प्रॉपर रोल पहला वही था. और वो जो हम सारी बातें एकेडमिक किताबों में पढ़ी हुई और जो अपने सीनियर से सुनते थे या अपने मेंटर से, थिएटर डायरेक्टर से सुनते थे, वो सारी चीज़ें मैंने एक एक्टर को करते हुए देखा वहाँ पे, और किस फिनेस के साथ करते हुए देखा. सो अलीगढ़ वॉज अ स्टेज जब मैं 4-5 साल बाद आदमी थक जाता है. अब लगे हुए आप स्ट्रीट प्लेस कर रहे हो, ये कर रहे हो, मैं डे जॉब भी कर रहा हूँ. बट उस एक्सपीरियंस ने, जो 7-8 दिन मैंने उनके साथ बिताए, काम किया, एंड द इंकरेजमेंट आई गॉट फ्रॉम हंसल मेहता, उसने एक इतना मुझे फ्यूल कर दिया, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, कि फिर जब मुझे याद है जिस दिन मैं वापस जाके एक मैंने प्ले किया था ऑपरेशन 3 स्टार जो हम करते थे, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन अनार्किस्ट, एंड आई नो माई देयर वाज समथिंग डिफरेंट. और फिर उसके बाद तो फिर इट वाज जस्ट लाइक आई न्यू, जो इनफैक्ट ये एक मोमेंट ज़रूर था मेरे लाइफ में जब मुझे पता था कि ये मैं कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, बिकॉज दे ऑल वर वेरी सपोर्टिव, फ्रॉम मनोज बाजपेयी टू हंसल मेहता. दे ऑल सेड वंडरफुल थिंग्स अबाउट व्हाट आई वाज डूइंग ऑन सेट्स. So I realized यार this is not just आप हमेशा से एक चीज़ डिज़ायर तो करते हो, हर आदमी डिज़ायर करता है कि यार मुझे ये करना है, लेकिन एक क्वेश्चन होता है क्या मैं डिज़र्व करता हूँ. सो एट दैट पॉइंट कहीं मुझे लगा yes I deserve it, because if a man like हंसल मेहता after every scene is telling me that you're very good, that ये तुमने, और स्पेसिफिकली बता रहे हैं आपने ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया,
तो it was a huge confidence booster. So I owe a lot to that film and the makers and Manoj Bajpayee. शूट के दौरान का कोई किस्सा याद है आपको? बहुत सारे थे और मतलब ही इज सच अ लाइवली पर्सन, सच अ गुड लीडर. एक बहुत अच्छा, वैसे तो बहुत है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे जिसने बहुत एक फेल्ट मोमेंट था, वो था कि विच मेड मी रियलाइज व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही इज. एंड एक ग्रेट एक्टर की डेफिनेशन क्या होती है. देयर वाज अ सीन, अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट मेक इट टू द फाइनल कट. कई बार फिल्म्स के जो, ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं था, मनोज सर ऑल्सो सेड दैट इट वाज हिज फेवरेट सीन. And the late Mahendra Mewati, great actor, theatre actor, it was एक पुलिस स्टेशन का सीन था. वो पुलिस ऑफिसर बने हुए थे और हम कंप्लेन रजिस्टर करने जाते हैं, मनोज सर और मैं. So there was a long conversation between Mahendra Mewati and Manoj Bajpayee. He said I shouldn't speak anything, give all my lines to my lawyer. And he did that for another scene. क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर में नहीं जाता, मैं यहाँ पे बोल ही नहीं सकता. ये एक चीज़ मुझे ये समझ आई, जो कि एक हमेशा हमें सिखाया भी जाता था, कि आपको जो अपनी फुटेज लेने की जगह, यू हैव टू एडवांस द स्टोरी. स्टोरी के लिए क्या वर्क कर रहा है, आपके कैरेक्टर के लिए क्या वर्क कर रहा है, नॉट पर्सनली दैट. सो ऑलवेज टेकिंग द लाइन्स इज नॉट गोइंग टू गिव समथिंग. द सीन हैज़ टू वर्क. सो टुडे ऑल्सो व्हेन आई हैव अ रिलीज, मतलब उसका इफेक्ट ये हुआ है मेरे पे कि आज भी अगर कोई रिलीज़ होती है, मेरा जो प्राइमरी कंसर्न कह लो, या फिर एक जो उसमें एक्सपेक्टेशन होती है, आई वांट द शो टू वर्क, आई वांट द फिल्म टू वर्क. इफ समवन एल्स इज गेटिंग मोर प्रेज देन मी, आई एम वेरी हैप्पी. बजाय इसके कि मतलब एक फिल्म उतनी अप्रिशिएट ना हो और सब कहें कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया, दैट डजंट मेक मी हैप्पी एट ऑल. अच्छा, आपको पाताल लोक के लिए काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, OTT फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेशन भी मिला, लेकिन वहीं पाताल लोक को बैकलैश भी मिला. वो दोनों जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें थी, आपने इससे कैसे डील किया उस समय? तो हर चीज़ को मिलेगा बैकलैश. आई मीन नथिंग इज़ यूनिवर्सल. एवरीवन विल हैव, स्पेशली आर्ट, एनीथिंग दैट इज सब्जेक्टिव. वहाँ पे कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है. एंड भट्ट साहब ने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी, नॉट सो मच इन पाताल लोक कॉन्टेक्स्ट, बट जब भी क्रिटिसिज्म आता है ना, भट्ट साहब के साथ भी हम एक प्ले करते थे, यू मस्ट हैव सीन दैट. तो हमें काफ़ी फ्लैक मिल रहा था ऑडियंस से किसी एक शो के लिए कि थोड़ा वो है, उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, या ये नहीं वो नहीं. सो एक कॉन्फ्रंटेशन हो गई थी, एंड ही केम एंड इंटरवीन एंड ही सेड, जो हाथ चाटा मारता है उसे चूम लेना चाहिए. तो क्रिटिसिज्म को मैं, आई थिंक एक क्रिटिकल अप्रेजल बहुत ज़रूरी है, इसलिए आई वैल्यू द क्रिटिक्स. आप अग्री करो ना करो वो आप पे है, लेकिन रबिश करना भी ठीक नहीं है. हर एक आदमी का अपना वो है, ओपिनियन है, उसको सुनना चाहिए, लेना ना लेना आप पे है. थिएटर के पुराने दोस्तों से मिलते हैं, अब भी कभी दिल्ली आते हैं तो मैं मंडी कोशिश हाउस करता हूँ, कोई मुझसे मिलता ही नहीं. आई एम नॉट एवरी वंस फेवरेट क्लियरली. नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स अनदर रीज़न जो मैंने आपसे कहा था कि मैं अब थिएटर वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ जाके जो सुकून मिलता है उन लोगों के साथ, अपने ग्रुप के साथ. एंड आई डोंट थिंक दैट दिस, कि ऐसा नहीं है कि आपका मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि आप अनलेस टाइम कंस्ट्रेंट और आप शूट कर रहे हो, कि इट्स नॉट लाइक कि आप फिल्म में आके कोई हायर मॉर्टल बन जाते हो, या अगला आदमी लेसर ह्यूमन हो जाता है. इट्स ओनली वन रिलीज अवे यार. आई मीन आज मैं अगर यहाँ पे हूँ, कल को समथिंग डजंट वर्क, आई विल कम हियर, द अदर गाय हु इज हियर ही माइट कम देयर. व्हाट इज़ द बिग डील कि आपने 4 फिल्म कर ली, वो चल गई और उसमें अच्छा हो गया, आपका नाम हो गया, पीपल नो यू. आई डोंट सी दैट मुझे वो चीज़ कभी एक एक्टर की जो जर्नी का पार्ट होता है वो उतना नहीं लगा कि वो थॉट्स आने चाहिए. मेरा मोटिव यही रहता है कि अब ऑफ कोर्स प्रोफेशनली आई वांट टू एडवांस, आई वांट टू डू बिगर थिंग्स, बट एट द हार्ट ऑफ इट ऑल मैं एडवांस कब कैसे करूँगा. यहाँ तक मैंने वैसे ही किया अपनी क्राफ्ट पे काम करके. तो मेरे अंदर वही क्वेश्चन चलता है कि मैं अपने क्राफ्ट पे कैसे इम्प्रूव करता रहूँ, whether it's on stage, whether it's self work, so all of that. तो सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं आप थिएटर के दिनों के बारे में या दिल्ली के बारे में? एवरीथिंग. मुझे एक ऐसा दिन याद नहीं जब मैं रिहर्सल पे गया हूँ और मैंने कुछ नया ना सीखा हो. मैं वहाँ जाके अगर आधे घंटे के लिए भी जाता था, कभी मैं लेट हो जाता था और 8-9 बजे भी पहुँचता था अपने रिहर्सल पे.
तो उसमें भी मुझे कुछ सीखने को मिल जाता था। और वहाँ पे मैंने ऐसी बहुत कम जगह एक्सपीरियंस किया जहाँ पे मैं एकदम कई लोगों को आई थिंक भक्ति में मिलता है, कई लोगों को आई थिंक वो जो एक ट्रांस होता है, वेयर आई वुड सी, मतलब सब कुछ फेड अवे हो जाता था एंड आई कुड ओनली सी माई मेंटर, माई डायरेक्टर टॉकिंग एंड इट वॉज लाइक कि यार ये जो बात बोल रहे हैं मतलब वो एकदम मेरे अंदर तक जाती थी एंड इट वुड सारे दिन की थकान निकल जाना, आपको एक एक पर्सपेक्टिव मिलना, एक नया जोश मिलना काम करने के लिए, एक वो होना। सो दैट इज़ वन थिंग। बाकी तो हर जो स्टेज पे रहने का, जो एक परफॉर्म करने का जो एक्सपीरियंस होता था, ऑडियंस से इंटरेक्शन, एवरीथिंग, आई मीन फ्रॉम परफॉर्मिंग एट IHC टू डिफरेंट पार्ट्स, श्रीराम सेंटर, सो मेनी, एवरीथिंग यार। अच्छा, वीरे दी वेडिंग पर आते हैं, उसमें आप मम्माज बॉय बने, हर चीज़ के लिए मम्मा। रियल लाइफ में इशफाक कैसे हैं? खैर उतना मम्माज बॉय तो नहीं हूँ बट हाँ मतलब यार आई थिंक हम हैं, थोड़ा बहुत तो हूँ वैसे। हाँ, कह सकते हो। अच्छा, आपके पेरेंट्स ने जब आपको पहली बार देखा था स्क्रीन पे एज एन एक्टर, थिएटर की नहीं, मैं स्क्रीन की बात कर रही हूँ, तो उनका रिएक्शन कैसा था? मतलब बिटर स्वीट था हाँ। कि उनको पता नहीं था ना अब कितना। नहीं, एक्चुअली दे ऑलवेज बिन वेरी हैप्पी। शायद मुझे लगता था यार ये थोड़ा डिसअपॉइंट तो नहीं हुए बिकॉज इट्स अ स्मॉल पार्ट, बट दे वर ऑलवेज वेरी हैप्पी। और एक्चुअली दैट वाज माय रिएक्शन आल्सो। मुझे हमेशा बहुत खुशी होती थी, लोग कहते थे क्या छोटा रोल कर लिया, ये कर लिया। मुझे तो हमेशा कभी छोटा बड़ा समझ ही नहीं आया। मुझे लगता था जो मुझे काम मिल रहा है मैं उसके लिए उस टाइम के लिए उतना ही प्रिपेयर्ड हूँ। आई ऑलवेज बिलीव दैट इंडस्ट्री इज़ वेरी फेयर इन दैट सेंस, क्योंकि हो सकता है आपको कई कई चीज़ें मिलें जो आपको आप जैसे आपने रिजेक्शन की बात की थी, लगता है हाँ यार मुझे मिलना चाहिए था, अगले के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उसका ज़्यादा नाम था, लेकिन आई फील दैट आई कुड हैव डन इट बेटर। वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी सी देयर आर पीपल लाइक सुदीप शर्मा, निखिल अडवाणी, देयर आर पीपल लाइक सच पीपल हु विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आपको, कि उनको लगता है कि जो इस कैरेक्टर के लिए बेस्ट है उसको काम मिलना चाहिए। एंड या बट नाउ व्हेन आई मीन यू सी द सक्सेस ऑफ अधूरा और पाताल लोक, रॉकेट बॉयज, अब जो वो एक खुशी है, मुझे बड़ा कई बार ये चीज़ बहुत बॉदर करती है कि यार आई हैव टू बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू माई फैमिली अ लॉट। दिल्ली में मेरा वो थिएटर का जुड़ाव है और मेरे बड़ी सारी, मेरी पूरी ज़िंदगी एक तरीके से यहाँ है, वहाँ पे भी है, लेकिन ये इस चीज़ को मैंने कभी ना कट ऑफ कर पाया हूँ ना कर पाऊँगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ माई बीइंग। तो जब मैं वहाँ पे होता हूँ एंड द ओनली थिंग इज विच कीप्स मी गोइंग इज जब मैं वापस आके व्हेन आई सी द प्राइड इन देयर आइज, when I see the happiness in their eyes, because for them it's unthinkable that their son could actually make some space in an industry जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते, which is actually like it's another world यार। करेक्ट। अधूरा पे आते हैं, जब आप एक हॉरर फिल्म या वेब सीरीज़ कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ों की तुलना में वो कितना टफ होता है उसके लिए प्रिपरेशन करना, और वो शूट वाला फेज कैसा होता है? क्या मन में एक डर रहता है या क्या होता आपको पूरा एक अलग एपिसोड करना पड़ेगा अधूरा के बारे में बात करनी शुरू की। मतलब बहुत फ़र्क होता है। देखो, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो ज़िंदगी से जुड़ी हुई, जिसके बारे में हम बात करते हैं, आज मैं आपसे पूछूंगा आपने कभी भूत देखा है? आपके साथ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस हो सकता है हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन कोई एक कहानी सुनी होगी बचपन में दादी से, दोस्त से, किसी से, और उसके बारे में क्या है, आपने उसे हमेशा से एक तरीके से इग्नोर किया होगा कि यार अच्छा इसके बारे में सोचना नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी डिस्कंसर्टिंग, इट मेक्स यू फील अनसेटल्ड, आपको वो एक नर्वस, वो चीज़ एक थोड़ा अनकम्फर्टेबल करता है। हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ा, तरह तरह की हॉरर क्लासिक्स और फिल्में देखनी, जो कि मैं बड़ा अनकम्फर्टेबल था। बहुत सारी बातें हैं मेरे साथ भी। अगर मैं एक बड़ा अच्छा शब्द है प्रीटरनैचुरल, नॉट सुपर नेचुरल, जिस चीज़ को हम अभी तक समझते नहीं हैं, ओकल्ट। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं बड़े होते हुए, चाहे एक डेजा वू हो या फिर मेरे ड्रीम्स मुझे ऐसे लगा हो सच हो रहे हैं, या फिर मेमोरी ऑफ माई फोबियाज दैट आई हैव, उनका अगर मैं उसको उसकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में जाऊँ
काफ़ी अनसेटलिंग बातें हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। मुझे ऐसा लगता है मेरी कुछ बहुत अर्ली मेमोरीज है जिसका रीज़न है, वही इस कैरेक्टर में भी थी। तो इन सब के बारे में जब आप, ये तो एक चीज़ है, वो भी उसको भी अंधेरे से वो घबराता है, फियर ऑफ, ही हैज़ फियर ऑफ डार्कनेस, सो डिड आई एज अ किड। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई हैव हैड सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस वेयर आई नो दैट आई हैव सीन समथिंग व्हिच वाजंट ह्यूमन। तो उसको समझना, उसके साथ ठहरना, इट मेड मी वेरी अनकम्फर्टेबल एट वन पॉइंट। तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखा और बट जब फिर शूट हुई तो मैंने उसके साथ एंड बहुत महीनों इस पे काम रहा, बहुत महीनों काम रहा। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स बिकॉज हर जगह, एंड थैंकफुली इट हैज़ गॉन आउट टू ऑडियंस, इट स्ट्रक अ कॉर्ड। मैंने शो से पहले इसके बारे में सोचना शुरू किया तो किसी ने मुझसे पूछा था कि ये कैसे फ़र्क है। मैंने ये तो ज़रूर, ये चीज़ मुझे इस बात की समझ थी कि ये बहुत कि ये मैं ही हूँ। मतलब मुझे बाहर विक्रम साराभाई के लिए मुझे, जैसे मैंने बताया, तरह तरह की हाँ रिसर्च, और कहीं ना कहीं मुझे उसमें अपना ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने भाई की अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन को लेके कई सीन्स परफॉर्म किए, अपने फादर की, और इस तरह से, मतलब एन एक्टर टेक्स रिसोर्स, बोरोज लाइफ, रियल लाइफ सिचुएशंस फ्रॉम अदर पीपल अराउंड हिम। ज़िंदगी से आप अलग अलग लोगों से कुछ लेते हो, तो मैंने उनसे बहुत लिया। पाताल लोक ऑल्सो, ऑफ कोर्स इट वाज अ लॉट रिसोर्स, पुलिस वालों के साथ टाइम स्पेंड करके, इंटरनल भी था लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाहर से। हियर आई डिडंट हैव टू गो एनीवेयर, ये सारी मेरी सच्चाई है। वी ऑल सफ़र फ्रॉम, वी ऑल हैव लेट डाउन पीपल, पीपल हैव लेट अस डाउन। कहीं ना कहीं वो गिल्ट होती है, वो स्नोबॉल होकर इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको काफ़ी साल तो पता नहीं लगता, लेकिन बाद में आके हॉन्ट करती है, लिटरली हॉन्ट्स यू। सो अधूरा, द पोएटिक्स ऑफ अधूरा आर सो ब्यूटिफुल कि वो जो बाहर जो भूत है, इट्स जस्ट अ निग्लेक्टेड बॉय। ही इज़ नॉट सपोज टू बी स्केरी, ही इज़ नॉट सपोज टू बी, ठीक है, देयर आर सम मोमेंट्स वेयर ही इज, बट वॉट इज स्केरी इज द डीमंस विद इन। करेक्ट। एंड नॉट वन सीन। हालांकि मैंने इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ा और कहीं ना कहीं वो सुपरनैचुरल फियर आता भी है बाहर, और इस रिसर्च ने मुझे बहुत हेल्प किया। लेकिन जो असली जो पैनिक है, जो फियर है, जो कैरेक्टर के साथ थ्रू आउट चलता है, वो जो अंदर, वो जो आपकी जो कमियां होती हैं, वो जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं, मुझे मेरी पता है, मुझे अपने दोस्तों की पता है। अच्छा, मेरे कैरेक्टर के साथ क्या है, उसको रियलाइजेशन हुई। जैसे मेरे साथ पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं जब मैं थिएटर में गया, उसका मोटिव ही ये था, टू फाइंड माई सेल्फ, बिकॉज आई फेल्ट दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, व्हाट आई एम बिकमिंग इज नॉट हु आई एम in reality. So similarly I drew a parallel कि इस आदमी के साथ भी बाहर जाके कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ इसको realization हुई है that I've wronged some people growing up. तो वो अपने आप को, वो कोर्स करेक्शन पे है, लेकिन बाकी उसके साथ जो लोग हैं आसपास के, जो फ्रेंड्स हैं, उनमें वो चीज़ जो उनकी फीलिंग्स थी बचपन में, वो बढ़ गई हैं और वो उनका पार्ट बन गई है, उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई है, उनकी आइडेंटिटी का पार्ट बन गई है। एंड सारा कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे है, विच इज़ वाई आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, अ ब्यूटिफुल शो, बिकॉज इतनी बेसिक चीज़ों को लेके जब आप एक बेसिक प्लॉट रखते हो, और बस एक जो ह्यूमन जो ह्यूमन कंडीशन होती है, उन चीज़ों पे अगर आप बात करते हो, देयर इज उसी में कितना एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है एक्सप्लोर करने के लिए। और जब आप ये शूट कर रहे थे, या अब जब ये आ भी गया है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे, अधूरा देख सकते हैं आप लोग, स्ट्रीम कर रहे हैं, सबसे टफ सीन कौन सा था इस वेब सीरीज़ का आपकी शूट करने के लिए, मतलब जिसने आपको मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट कर दिया हो? There were a lot of scenes where I'm getting a panic attack, and वो, for me it wasn't like, it's not an acting, it's like I said, when I go into these thoughts, they are very unsettling. और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर देते थे। देयर वाज, आई मीन, हम ऊटी में सर्दी में शूट कर रहे थे, वो पैनिक अटैक वाला सीन कर करके ऐसा हो गया, मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई कि आई लिटरली हैड टू टेक आउट ऑल माई क्लोथ्स एंड स्प्लैश कोल्ड वाटर ऑन मी माई सेल्फ। तो मतलब जहाँ लोगों ने 2-2 लेयर मोटी मोटी जैकेट्स पहनी हुई हैं, वहाँ पे मुझे अपने सारे कपड़े उतार के अपने ऊपर पानी डालना पड़ रहा है। तो और माई डियर फ्रेंड गौरव चावला, द डायरेक्टर, ही केम, ही वाज लाइक, यार, He's like, मेरी शूट बची है, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो। सो नो, बट ऐसे, एंड द थिंग इज,
हम इसे डिफिकल्ट कह रहे हैं, चलो फिजिकली डिफिकल्ट, बट वो अंडर वाटर वाला सीन दैट वाज आल्सो डिफिकल्ट. अगेन वी आर शूटिंग इन आइस कोल्ड वाटर इन ऊटी. सम ऑफ द साइलेंट सीन्स आर नॉट इजी. कि जब आपको एक रिएक्ट करना है कि कहीं से खून आ रहा है और वो you know what is it that you react, I mean making a face is one thing, but to actually feel that, know what that means at that point, so it doesn't also become melodramatic. I have never, ये सवाल मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कैसे कोई एक सीन दूसरे सीन से ज़्यादा टफ हो सकता है. They all equally challenging and they all equally fun. Everything has something to it. अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे एक्सप्रेशंस की और ये सब चीज़ों की. जब हम हॉरर सीरीज़ में काम कर रहे होते हैं, फिल्म में काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं अगर डरूंगी तो एक ही तरीके से डरूंगी, मेरा शायद वही सिमिलर एक्सप्रेशन आएगा. वो एक या दो एक्सप्रेशन ही होते हैं जो जब आप डर रहे होते हैं या कुछ आपको खौफ होता है तो आपके एक्सप्रेशंस आते हैं. लेकिन एक एक्टर के लिए ना ये चैलेंजिंग हो सकता है. क्यों? क्योंकि उनको उसमें वो डिफरेंट डिग्रीज डालनी पड़ती हैं, अलग एक्सप्रेशंस लाने पड़ते हैं. तो कैसे अलग बनाता है एक एक्टर अपने एक्सप्रेशंस को ऐसे मौके पे? मैं उससे पूरी तरह तो अग्री नहीं करूँगा. आई थिंक इट्स नॉट अ सेम एक्सप्रेशन. आपका डर बहुत फ़र्क हो सकता है. एक जानवर आपको आके डरा रहा है, कोई चोर आपको आके डरा रहा है. यू नो द डिग्री ऑफ फियर, यू नो लाइक अ बर्गलर, और you see the supernatural, you'll freeze. करेक्ट. There are three, you know, an animal attacking you as opposed to you seeing a ghost. Your reaction will be very different. It's that thought, it's that fear. वो source क्या है उस fear का? और अगर वो internal guilt है और अगर आप उसकी you know उन सब चीज़ों में जाए, अगर वो psychological disturbia है तो उसका एक reaction आप पे एकदम फर्क होगा. I'm speaking from personal experience in life, and when I get those thoughts while shooting, it is not a planned thing. मैं कभी जाके अपना स्क्रीन पे मैं नहीं देखता कि मतलब I don't go back to the monitor and see कि यार मेरा रिएक्शन पहले से फर्क था. अच्छा. It is about the feeling and not about the product. You know, आप क्या फील कर रहे हो. अगर आप फील कर रहे हो तो ऑडियंस भी फील करेगी. अच्छा, इशफाक सिंह को हम अब आने वाले भविष्य में किस तरह के रोल्स में देख सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से रोल्स हैं जो आप करना चाहते हैं या करने वाले हैं? दोनों बता दीजिए. Good writing. I mean, writing is something that, you know, I mean, there's so many stories. मैं अभी आते हुए आपसे कह रहा था, ये जर्नलिज्म, you know, यहाँ पे न्यूज़ रूम के बारे में कहानियाँ क्यों नहीं बनती. It will be so interesting when I saw, you know, बाहर कैफेटेरिया में, in that open space, people talking, that energy. It's all about these, you know, these moments. और इस इन रियल लाइफ सिचुएशंस का पार्ट बनने का एज एन एक्टर आपको मौका मिलता है. एक नए कल्चर को समझने का मौका मिलता है, एक नए प्रोफेशन को समझने का मौका मिलता है. मतलब मेरा एक पूरा आउटलुक चेंज हो गया टुवर्ड्स पुलिसिंग, बिकॉज व्हेन आई सी द हार्डशिप्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर एंड द कमिटमेंट, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है. हर एक डिपार्टमेंट में कमियां भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छाइयाँ मैंने देखी. Whether it's that when I saw the contributions of Dr. Sarabhai and scientists, unsung, uncelebrated heroes, they're the real heroes. तो इस तरह से आई थिंक अलग अलग पर्सनालिटीज़, अलग कल्चर, अलग प्रोफेशन अप्रोच करने का मौका मिले. ऑथेंटिक राइटिंग हो हर एक चीज़ को. आई थिंक एक सिमिलर मैं पाताल लोक के लेंस से नहीं देख सकता कि मुझे ये लेवल, इस लेवल की राइटिंग पे ही रहना है. You know, everyone might not be able to achieve that. But अगर आप देखोगे, अधूरा for instance is a beautiful story, is so authentic. I never saw it कि यार इसकी जो इंटेंसिटी, मतलब कोई कंपैरिजन का सवाल ही नहीं था. मैंने उसको एक जॉनरा के नज़रिए से देखा, उस पर्सपेक्टिव से देखा. सो मुझे यही है कि मुझे जो काम मिले वो इट शुड बी ऑथेंटिक टू इट्स जॉनरा, वेदर इट्स कमर्शियल, वेदर इट्स कॉमेडी. And speaking of forthcoming work, there's a wonderful film which is अब मैं भूल गया किसके बारे में बोलूँ क्योंकि सारी मुझे wonderful लगती है. But Berlin, directed by Atul Sabharwal, a very dear friend, and he's one of the best directors we have in the country, one of the best writers. He wrote Jubilee. उनके साथ मेरी, अपार शक्ति और राहुल बोस की एक फिल्म आ रही है. That's, I don't know when that's out. It's called Berlin. There's a film which should be out soon. It's with Nitish Tiwari. Nitish sir has written it along with Nikhil. They're the Dangal writers, and of course, who doesn't know Nitish Tiwari? So it's a wholesome film.
उसमें क्या है, आपको एक छिछोरे स्पेस कह सकते हैं, लाइक समथिंग जिसमें सारे रंग एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, बट लाइक अ लाइट हार्टेड fun film about friends and about a boy's coming of age, that kind of a thing. Then there's a film called Sargun Sampan, which is with Vani. It's a Maddock film, again a hilarious beautiful film. Or I'm in Made in Heaven season 2, and of course there's Patal Lok season 2. अच्छा, आपने सुपरनैचुरल एक्टिविटी के बारे में बात की कि आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, क्या था वो एक्सपीरियंस? डिस्क्लेमर के साथ जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ ये हो सकता है सिर्फ मेरा एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन हो, बट मुझे ऐसे लगा रियल था. सो आई थिंक बड़ी सारी कहानियाँ हैं, मतलब दिल्ली के बारे में हम सुनते हैं और जगह हाईवेज पे हम सुनते हैं, पहाड़ों पे हम सुनते हैं. सो एक बार मैं छोटा था और वी वर ड्राइविंग अप टू ऑन द हिल्स, मसूरी जा रहे थे. तो देहरादून से मसूरी एक चढ़ाई होती थी, आई थिंक जंगल के रास्ते से होती थी, एंड इट वाज बारिश हो रही थी, मतलब इतनी बारिश थी कि मतलब आगे 10 फुट तक, मतलब बहुत मुश्किल हो रही थी. मेरे फादर गाड़ी चला रहे थे, एंड सडनली आई सॉ दिस फिगरीन, दिस ऑलमोस्ट लाइक एक वाइटिश ऑफ वाइट साड़ी पहन के, एक साड़ी सी थी हाथ में लैंटर्न, एंड शी डिडंट हैव, इट लुक्ड लाइक शी डिडंट हैव इट वाज लाइक अ फ्लैट फेस. सो और सिर्फ हमारी गाड़ी में और भी जो हमारे साथ 3-4 फैमिलीज थी, सब ने देखा. तो और बाद में जब हमने बड़े सालों तक तो कुछ बात ही नहीं की, फिर एक बार बात कर रहे थे तो मुझे बताया किसी ने कि उन्होंने वो चीज़ 3 बार देखी थी. मैंने तो एक ही बार देखी थी, बट माई ब्रदर्स थॉट इट वाज समवन स्टैंडिंग. आई नो दैट इन दैट रेन समवन कांट स्टैंड दैट स्टिल, वो भी टुवर्ड्स द क्लिफ, एंड विद दैट व्हाट वाज दैट लैंटर्न एंड वेयर वाज द फेस. तो मतलब आप छुट्टी के लिए जा रहे हो और आप सोच रहे हो यार मैं जाके बस वीडियो गेम खेलूंगा, घोड़े की राइड लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, एंड द फर्स्ट थिंग यू सी इज नॉट द आइडियल स्टार्ट टू अ वेकेशन. एंड सेकेंड टाइम आई वाज इन द यूएस और मैं अपने डॉम से वापस आ रहा था, और मैं जो एक हमारा बड़ा 200 साल पुराना कैंपस था, और पुराना जो उसका फर्स्ट कैंपस था, वो एक ओवल, एक लॉन होता था वहाँ पे, और वो क्रॉस करके जैसे इंडिया गेट है वैसा उसका ऑफ कोर्स छोटा, बट उसके आसपास बिल्डिंग्स थी. साउथ कैंपस आने के लिए एक थोड़ा एक जंगल सा एरिया होता था. देयर वाज अ पैच ऑफ वुड्स, वो क्रॉस कर रहा था, एंड इट वाज वेरी कोल्ड, मतलब शिकागो की सर्दी, और आई हैड अ हुड, बहुत ही थिक एक हुड पहना हुआ था. तो आप लोगों ने राज फिल्म देखी है? राज या व्हाट लाइज बीनीथ, उसमें वो विस्पर नहीं सुनाई देती? सो आई हर्ड समवन कॉल्ड आउट टू मी लाइक अ वेरी cold and deathly, in a cold and deathly voice. Ishwak. In an American accent, मुझे इशवाक बोलते थे अमेरिका में. तो I heard that PS, और वो आधे सेकंड के लिए जो मैं आपको बोल रहा था ना, एक फियर, ऐसे मैं फ्रीज हुआ, और वो सारी बातें कि भैया कभी अगर कोई बुलाए तो पीछे मुड़ के मत देखना, और मैं भागा. And I'll tell you, but here's the funny thing, we never know what the supernatural is. Why did I only see it in the mountains? Why did my brother not believe in it? Why did I believe in it? Why do I feel that I've had more supernatural experiences? Why is it that I had this experience once in my life when someone called out to me, and the same time I was studying psychology and schizophrenia, and I was thinking a lot about hallucinations. Disturbia and supernatural there's a very fine line between them, very thin line between them. When I say disturbia, matlab not necessarily ki I have like some serious issue, but things in your head, what the mind is capable of and what is out there, वो कहीं ना कहीं बहुत एक मैं कहूँगा एक फाइन लाइन है. और जब आप उसमें चलते हो, जब आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपका माइंड बर्डनड है, कहीं ना कहीं कह सकते हो कमज़ोर है, वल्नरेबल है, तभी ये चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं. If you read up on occult, which you should, you'll find that this is one thing, which is also what Adhura is about. Yeah. So मैंने आपसे खूब क्वेश्चंस पूछ लिए, अब आपकी बारी है क्वेश्चंस पूछने की. मैं कुछ एक्टर्स के नाम लूँगी, इन सबके साथ आप काम कर चुके हैं. अगर आपको इनसे कोई सवाल पूछना हो तो आप क्या पूछेंगे? सबसे पहले धनुष. Oof, his breakdance moves. मतलब how he moves his body is still a mystery. आप धनुष से सवाल क्या पूछेंगे? कि मतलब ये
कौन सा है, मतलब ऐसी ऐसी लचक कैसे आती है शरीर में. हाँ, करीना कपूर. What does it take to be the queen for 2-3 decades? She's the queen of Bollywood. दीपिका पादुकोण. How is she so endearing? रणबीर कपूर. RK Ranbir Kapoor. Have you seen Rocket Boys? Which he has actually, I know, because he spoke about it. I don't know. I don't know. I love Ranbir Kapoor. He's one of my favorite actors. What would I ask him? What would I ask him? Yeah, how's he so grounded? How's he so amazing? मनोज बाजपेयी. बहुत सारे सवाल हैं एक्टिंग को लेके मोस्टली. और वो काफ़ी सारे तो उन्होंने जवाब मुझे दिए भी हैं. मेरे को जब उनसे मौका मिलता है मेरा मन करता है कि मैं उनसे उनके अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में, सीन्स के बारे में बात करूं. तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं उनके लिए. तो अनुष्का शर्मा. हाँ. When are you acting next? I love Anushka. I think she's again one of my favorite actresses. So I want to see her more on screen. ऑल राइट, थैंक यू सो मच इशफाक हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए. आपने अगर अधूरा नहीं देखी है अब तक, जाके देख लीजिए. अमेज़ॉन प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है. आपको इशफाक का किरदार कैसा लगा, आपको वेब सीरीज़ कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम. थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू, सेम हियर. ऑल राइट, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. बाय बाय.